गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम जो है करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। चैप्टर का नाम तो आपको मालूम ही है, डेसिमल यानी कि दशमलव। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जिनका जो नंबर है वो है 2, 3 एवं 4। यानी कि आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात आती है कि प्रश्न संख्या 1 तो सर आपने लिखा ही नहीं यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 1 जो है प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसको मैं अपनी पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूँ, और इससे पहले मैंने दशमलव का पूरा इंट्रोडक्शन आपको बता रखा है कि कैसे हम किसी दशमलव संख्या को उनके स्थानीय मान के रूप में उनको किसी टेबल में लिखते हैं। ठीक है, यानी जैसे हम लिखते थे अभी तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और उससे पहले जब दशमलव लग जाता है तो उसके दाईं ओर मतलब इस साइड क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है दशांश, शतांश एवं हजारवां। ठीक है, और इस साइड क्या होता है, इकाई, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा हम किसी भी संख्या में लिखते हैं। अगर जहाँ पे दशमलव लगेगा, यानी कि दशमलव लगेगा आपका दशांश से पहले, ठीक है, जस्ट पहले। ठीक है, अभी चलो करते हैं। वैसे तो मैंने इसके बारे में बता रखा है कि कैसे हम किसी भी दशमलव संख्या के जो अंक होते हैं उनको उनके स्थानीय मान के रूप में किसी टेबल में भरते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये। इसमें भी उन्होंने 5 पार्ट आपको जैसे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इनको हमने क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो जैसे मैं पहले की बात करूँ तो पहला जो क्वेश्चन होगा, आपने क्या करना है कि ये जो रो दिख रही है आपको ना, इसको आपने जितने भी अंक है उनको नॉर्मली लिख देना है। तो क्या क्या है, 0 0 3 2 5 0। आपने एग्जाम में ऐसे करना है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे नोट कर देना है। ठीक है, ये आपने इसको दशमलव, लेकिन अभी दशमलव देखो, अब उसने लिखा है यहाँ पे कि दशमलव के रूप में लिखिए, अभी आपने बिना दशमलव के ये लिखा है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है सर कि हम दशमलव कहाँ पे लगाएं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं, जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि जो दशांश होता है, यानी जैसे 1/10, 1/10, उससे पहले, यानी इस अंक से पहले, यानी उससे अंक से पहले क्या है, देखो ये 2 है ना, दशांश में क्या है, 1/10 में क्या है, 2 है। तो 2 से पहले आपका दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 से पहले ये है 2, तो इससे पहले मैं यहाँ पे दशमलव लगा दूंगा। तो आपके पास उत्तर क्या हो जाएगा। अब देखो 0 0 लिखने के तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3.25। 2 स्थान तक बहुत है, चाहे 0 लिख लो जो। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं, दशमलव आपको पता चला ना, दशमलव कहाँ पे रखना है, दशमलव रखना आपने जहाँ पे ये दशांश है उससे पहले। ठीक है, समझ में बात है। इसको आप अपनी कॉपी में फटाफट से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं इसी का सेकंड पार्ट की और। नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। बढ़ता हूँ मैं, इसको रेज कर देता हूँ। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट है यहाँ पे, देखो सेकंड पार्ट में भी कुछ नहीं करना आपने, बहुत ही आसान है। देखिए ये है सेकंड पार्ट, इसके सारे अंक जो है उनको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट क्या करेंगे, देखो पहले क्या है, 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 3 है प्यारे बच्चों, फिर 0 है। ढंग से नोट करना, ध्यान से। अब आपने दशमलव कहाँ पे, क्योंकि लिखा है दशमलव के रूप में बदलो, तो दशमलव आप कहाँ पे लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे प्यारे बच्चों आप जो दशांश है। ठीक है, नहीं दशांश के सामने क्या है, 6 है, तो यानी 6 से पहले आपका दशमलव आ जाएगा। तो दशमलव आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 6 से पहले मैंने दशमलव लगा लिया ना यहाँ पे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 102.630। दशमलव का मतलब ये जो मैंने ये लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट, उसे बोलते हैं दशमलव पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे ही इसके 3rd 4th 5th पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं तीसरा पार्ट भी करा लेता हूँ आपको। फटाफट से नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे प्यारे बच्चों, तो और बच्चों का भी इससे क्या होगा, भला होगा। आप जब शेयर करते हैं तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है, और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है रेड पेन से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया प्यारे बच्चों, 0300, ठीक है, 25। तो अब दशमलव कहाँ पे लगेगा भाई, तो दशमलव आपको पता है दशांश, ये वाला दशांश, तो दशांश के सामने क्या है, ये 3rd वाले में 0 है। ठीक है, तो 025, तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5
2 फिर 0 और फिर दशांश है ना ये वाला, तो यानी कि ये यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। कहाँ पे लगेगा, एक बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दशमलव कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, यानी यहाँ पे दशमलव लगाया मैंने, ये दिख रहा है आपको, बिंदी दिख रही होगी प्यारे बच्चों। मैंने बहुत सारे बिंदी लगा लिया यहाँ पे, लेकिन आपने क्या करना है, बहुत सारी नहीं लगाने बल्कि एक ही बिंदी लगानी है, ठीक है। बिंदी का मतलब क्या हुआ, बिंदी का मतलब बिंदी मन लगा देना, बिंदी का मतलब दशमलव, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो इसका 4th पार्ट है और जो 5th पार्ट है वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझ ही गए होंगे। क्या है ये, WH मतलब होमवर्क। क्लियर है, नाराज तो नहीं हो, कर दोगे, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, फटाफट से पढ़िए। निम्न दशमलवों को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है। सारणी जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 2 में सारणी बनी है, वैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी सारणी बना देनी। ऐसी सारणी बनी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें लिखोगे इकाई, यहाँ पे लिखोगे दहाई, यहाँ पे लिखोगे सैकड़ा, यहाँ पे लिखोगे दशांश, यहाँ पे लिखोगे शतांश, यहाँ पे लिखोगे हजारवां, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, मैं सीधा सीधा इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। आपने टेबल बनानी ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा है अपनी कॉपी में, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे टेबल बनाना पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। तो जैसे ये आपका पास पहला क्वेश्चन है इसका 0.29, तो 0 देखो यहाँ पे लिखा है 0.29, तो ये तो आपको पता है यार कि ये जो है ना दशमलव से जो पहले है, दशमलव से पहले क्या होता है, इकाई। क्या होता है, इकाई। तो इकाई वाले टेबल जैसे ये इकाई, इकाई वाले टेबल में भर लेना है। फिर यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, ये इकाई है, ढंग से लिखिए इसको, इकाई, इकाई। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ई के पीछे 0। फिर दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसे क्या लिखते हैं, दशांश। इकाई के से इधर यानी कि आपके दाईं साइड की ओर, दाईं हाथ की ओर क्या आता है, दशांश। क्या आता है, दशांश, ठीक है प्यारे बच्चों। और उसके बाद क्या आएगा, जो दूसरा होता है वो आता है शतांश। क्या आता है, शतांश। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपने फिल करना है, टेबल में भरनी है, टेबल बनाओगे ना आप, ऐसे लिख देना उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर लिखो दशांश, शतांश और हजारवां, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके हम बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट भी बहुत आसान है प्यारे बच्चों। बी पार्ट है आपके पास, मैं फटाफट से इनको नोट करते रहिए, आप रुकना नहीं है, नोट करते रहिए। अगर आपको नोट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रुक सकता, उससे क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगा, आपने फटाफट से, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत सर तेज़ी से बता रहे हैं तो आपको पहले समझना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसको नोट करिए अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे देखिए बी पार्ट है आपके पास 2.0 ढंग से बनाइए 08। अब आपको पता है कि दशमलव ये है, ये क्या है, दशमलव आपका जिसको मैंने राउंड के अंदर लिखा, और उससे पहले जो होता है दशमलव से पहले वो होता है प्यारे बच्चों आपका इकाई। क्या होता है, इकाई, ठीक है, उसको लिखेंगे इकाई। और जो दशमलव के बाद आपको इस तरफ आपके दाईं साइड यानी कि दाएं हाथ की तरफ जो आपके 2 अंक दिख रहे हैं 0 और 8, तो जो दशमलव के तुरंत बाद जो आता है दाएं साइड उसको लिखते हैं हम दशांश। क्या लिखते हैं, दशांश। तो लिख लीजिए आप, उसे टेबल आपने बनाना, आपको मैंने बता ही रखा है, टेबल में भरना है। नाम इनके ये 8 क्या होगा यहाँ पे, शतांश। शतांश मतलब 2 दशमलव के दूसरे स्थान पे, तो उसको शतांश लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से भर लीजिए, ये आपने लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आप प्यारे बच्चों इसके सी, डी और ई पार्ट भी कर सकते हैं। देखो सी में क्या है, सी में कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो यहाँ पे क्या है, 19 है पहले, 19.60, तो 19 में 9 क्या है, इकाई का होगा, 1 क्या होगा आपका दाई होगा, और 6 क्या होगा आपका दशांश होगा, और 0 क्या होगा आपका लास्ट वाला शतांश होगा, ठीक है। क्लियर है बात। अब हम पढ़ते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्योंकि बाकी के जो 3 पार्ट है वो आपके होमवर्क हो गए, क्योंकि आपको तो आना चाहिए ना, भी 2 पार्ट मैंने करा चुका हूँ मैं, और इससे पहले भी मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, फटाफट से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 क्या बोल रहा है आपसे कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। क्या बोल रहा है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखना। देखिए यहाँ पे भी 4 पार्ट है, ठीक है। देखते हैं हम कितने पार्ट करते हैं। अगर मुझे लगेगा कि अब आपके समझ में आ गया होगा तो मैं वहाँ पे एक आध पार्ट आपके लिए छोड़ सकता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, रेडी रहना, ओके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे 20 धन 9। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 धन 9 धन 4/10 धन 1/100,
ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो 20 है और 9 है प्यारे बच्चों, इसमें तो कोई भिन्न के रूप में लिखा नहीं है भाई। देखो ये तो भिन्न के रूप में लिखे ना दोनों, 4/10, 1/100, ठीक है। तो जो भिन्न के रूप में नहीं लिखे हैं प्यारे बच्चों, उनको आप नॉर्मली ऐड कर लो, ऐड मतलब जोड़ कर लो। तो 20 और 9 कितना होता है भाई, 29 होता है। तो कोई बच्चा, आप तो 6 क्लास में हैं, इसको तो कोई थर्ड का बच्चा भी बता देगा। 20 धन 9 कितना होता है, आप रफ का भी यूज़ कर सकते हैं, रफ पेज का। 20 धन 9 कितना होता है, 29 होता है प्यारे बच्चों। धन 4/10, 4/10 को हमने दशमलव के रूप में मैंने आपको बता रखा है। वही एक मेहमान आया, ये लगानी थी एक, फिर कितने आ गए मेहमान, एक ही आया। तो इसको मैं, आप डायरेक्ट आप सीखना। अब ये मैं आपको उस दिन तो मैंने आपको नॉर्मली उसमें वे में बताया था, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/10 को, क्योंकि जीरो कितने हैं यहाँ पे, जीरो है यहाँ पे एक, और ऊपर संख्या कितनी है अंश में, एक। तो ये हो जाएगा आपका 0.4, ठीक है। समझ में बात आए, क्यों लिखा 0.4, क्योंकि संख्या अंश में भी एक है और जीरो भी एक है। तो दशमलव उस संख्या के ठीक किधर लगेगा, बाईं ओर लगेगा, ठीक है। तो 0.4 आ जाएगा। धन 1/100, अब 1/100 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो 2 जीरो आ गए और संख्या क्या है, एक है। इसका मतलब हम लिख सकते थे 0.01, क्या लिखेंगे, इसको जरा जगह कम है यहाँ पे, 0.01, क्या लिखेंगे, 0.0। क्यों लिखा जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद भी तो 2 स्थान आना चाहिए, दशमलव से पहले, बाद देखिए, बाद पहले नहीं, बाद में कितने, जीरो ही लिखा है। क्यों लिखा है जीरो ही, क्योंकि नीचे 2 जीरो थे, तो 2 जीरो के, ये आपको पता है, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने का क्या क्या मिलेगा आपको, 29 को ऐड करना है आपने 0.4 और 0.01 को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रफ पेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे यहीं पे आप देख लीजिए। 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ दशमलव के रूप में, 29.00, क्योंकि जब कोई भी संख्या होती है, ठीक है, उसमें भले आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे दशमलव है नहीं, आपने तो दशमलव लगा लिया, तो बेटा 29 को मैं 29.00 लिखूंगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दूंगा 0.4, तो यहाँ पे लिखूंगा 0, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर लग रहा है मुझे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आएगी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलो नया पेज यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, 29 दशमलव, देखो 29 धन 0.4 धन 0.01, तो नया पेज कर लेते हैं। 29, फिर दूसरा था 0. क्या था 4, और फिर था आपका 0.01। इनको प्यारे बच्चों में ऐड करना चाह रहा था, ऐड वाला जोड़ करना चाह रहा था। तो सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि 29 को आप क्या लिख सकते हैं, 29 को लिख सकते हैं आप 29.00, ठीक है। 0.4 है तो 0.4 को लिख सकते हैं 4 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद आप चाहे 50 जीरो लगाओ, चाहे 2 जीरो लगाओ, चाहे 1 जीरो लगाओ, चाहे मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला है 0. क्या था वो, 0.1 था, ठीक है। इनको जोड़ना है। देखो जो दशमलव आप देख रहे होंगे कि दशमलव मैंने बिल्कुल एक सीधी में रखे, आपने पेपर में भी ऐसे ही करना है। इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, 1, ठीक है। 0 धन 1 क्या होता है, 1 होगा। 0 धन 4 धन 0 क्या होगा, 4 ही होगा। दशमलव के नीचे देखो, ये दशमलव लिख रहा है आपको, तो दशमलव के नीचे दशमलव ये लिख लिया मैंने, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, यहाँ पे आएगा 0 धन 0, 9 धन 0 क्या हो जाएगा 9, और ये 2 का तो 2। तो आपने देखा प्यारे बच्चों 29.41 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर बात। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमारा जो बी पार्ट है, बी पार्ट आप खुद कर सकते हैं, ऐसे ही उसको करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत समझ में आया होगा। आपने क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है बहुत तेज़ी से बताई सर ने, तो आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी अपना काम कर सकते हैं। और जल्दी से इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलेगा बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।